सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज की तरफ से बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में भारवीकृत क्रियाताजूनियम प्रथम सर्ग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 15 और 16 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि इसमें वंशस्थ छंद में लिखा गया है किराताजूनियम महाकाव्य। 15 नंबर के श्लोक का पहले हम सस्वर वाचन करते हैं। अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः। अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः। फलन्तु उपायाः परिबृहन्तायति रूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः। फलन्तु उपायाः परिबृहन्तायति रूपेत्य संघर्षम इव अर्थ संपदा। यह इसका पूरा पदविच्छेद है। अब इसका हम अनुवाद देखते हैं। तेन, तेन शब्द है, क्या है? तेन, उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु, कार्यों में, सम्यग्, भली भांति, अच्छी तरह से, सम्यग् यहाँ से संधि विच्छेद कर लेंगे। तेन, उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु, कार्यों में, पदों में, सम्यग्, भली भांति, अच्छी तरह से, सम्यग्, भली भांति, अच्छी तरह से, विभज्य मने बांट करके, विभाजन करके, विनियोग सत्क्रिया, विनियोग सत्क्रिया, विनियोग सत्क्रिया शब्द का अर्थ होगा कि जो प्रयोग रूपी सत्कार से युक्त हो। बी और नीस में उपसर्ग है और युज धातु है। विनियोग सत्क्रिया, लंभिता, प्राप्त कराए गए। लंभिता शब्द का अर्थ क्या होगा? प्राप्त कराए गए। कौन? उपायाः, मुख्य यही है। उपायाः, उपायाः का होगा शाम, उपायाः का होगा साम, दान, दंड, भेद। ये जो चार हैं, साम, दान, दंड, भेद, इन चारों को मुख्य रूप से इनको हम उपाय कहते हैं। इन्हीं के द्वारा हम अपने अर्थ संपत्तियों को संग्रहित करते हैं। दुर्योधन भी वही कर रहा है, सुयोधन भी वही कर रहा है। संघर्षम उपेत्य, संघर्षम उपेत्य, यह जो र है वो यहाँ विसर्ग हो जाएगा और यहाँ से उपेत्य अलग हो जाएगा और यहाँ संघर्षम ईव। संघर्षम उपेत्य ईव, मानो प्रतिस्पर्धा को प्राप्त कर रहे हैं। कौन? उपायाः। जो उपायाः हैं वो क्या कर रहे हैं? संघर्षम ईव उपेत्य। जो उपायाएं हैं, उपायाएं कौन कौन हैं? साम, दान, दंड, भेद नामक चारों उपाय संघर्षम उपेत्य इव, मानो प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करके कि नहीं हम सबसे अधिक फल देंगे, हम सबसे अधिक फल देंगे, इस प्रकार से। परिबृहन्तायति, परिबृहन्तायति शब्द का अर्थ होगा समुन्नत है भविष्य जिनका, ऐसी अर्थात उन्नति युक्त भविष्य वाली। कैसी भविष्य वाली? उन्नति से युक्त भविष्य वाली, या समुन्नत है भविष्य जिसका, ऐसा दो अर्थ इसका हम कर सकते हैं। कौन? अर्थ संपदः। अर्थ संपदा शब्द का अर्थ होगा जो धन संपत्तियां हैं, वह धन संपत्तियां फलन्ति, उत्पन्न करते हैं। फलन्ति माने उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? तो अनारतम शब्द का अर्थ यहाँ लगातार कर लेंगे, हमेशा लगातार, अनारतम। मुख्य रूप से यहाँ भारवी का जो अर्थ गौरव है वह यह है कि जो दुर्योधन है, तेन अर्थ संपदः उपायाः, जो उपायाः हैं, जो साम, दान, दंड, भेद हैं, वह उपायाः अर्थ संपदः फलन्ते। क्या करता है? अर्थ संपदा, यह भी बहुवचन का है, फलन्ते भी बहुवचन का है, उपायाः में भी बहुवचन है।
तो जो सामदान दंड भेद हैं वह सभी अर्थ संपत्तियों को क्या कर रहे हैं, फलीभूत कर रहे हैं, अधिक मात्रा में बढ़ा रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। किस प्रकार से? तो संघर्षम उत्पत्ति, मानो प्रतिस्पर्धा करके। साम चाहता है कि हम सबसे अधिक दे दें, दान चाहता है कि हम दे दें, दंड चाहता है हम दे दें, भेद चाहता है। ये सारी नीतियाँ हैं जो राजा को साम भी आना चाहिए, दान भी उसको करना चाहिए, दंड भी, भेद भी, यानी जिस भी तरह से वह अपने संपत्तियों का बढ़ावा कर ले उसी प्रकार से। इसमें यद्यपि सामदान दंड भेद ये परस्पर कभी स्पर्धा नहीं करते, फिर भी प्रस्तुत श्लोक में अर्थ की सुंदरता को अभिव्यक्त करने के लिए उसमें प्रतिस्पर्धा की संभावना की गई है। जो प्रतिस्पर्धा है, संघर्षम, जो संघर्ष है वह इसमें बताया गया है। तो मुख्य रूप से इसमें वैदर्भी रीति है। अभी तक इनका सबसे प्रिय रीति वैदर्भी रीति रहा है। और छंद आप जान ही रहे हैं, गुण में भारवी ने प्रसाद गुण का समायोजन किया है। प्रसाद गुण और रीतियों में रीति कौन सी है? तो वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। एक बार पुनः इन्हें हम पढ़ लेते हैं। अनारतम तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्तुपायाः परिबृहन्तायति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। सभी पदों का अर्थ आपको समझ में आया होगा। श्लोक संख्या 16 है। इसका जो प्रसंग है, प्रसंग में दुर्योधन के जो अधीन रथ, घोड़े, हाथी हैं, उन हाथियों से संपन्न बहुत से राजागण थे। और सारे राजागण साम आदि उपायों के कारण ही निरंतर राजाओं के द्वारा उपहार में बहुत संपदा प्रदान की जाती थी। यानी उस दुर्योधन के पास बहुत सारी संपत्तियां बहुत सारे राजाओं के द्वारा गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दी जा रही है। प्रस्तुत श्लोक में बनेचर के द्वारा दुर्योधन की ऐसी ही धन संपदा तथा ऐश्वर्य का वर्णन किया जा रहा है। पंचस्थ छंद की रचना है। अनेक राजन्य रथास्व संकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्ययुग्मच्छद गंधिराद्रतां भृशं नृपायां दंतिनां मदः। भृशं नृपोपाय दंतिनां मदः। दंतिनाम हाथियों के लिए आया हुआ है। अनेक राजन्य रथा अश्व संकुलम। नृपो, नृप शब्द यहां से ले लेंगे। नृप मने राजा, नृपो अपायन दंतिनाम, राजाओं के द्वारा, उपायन शब्द का अर्थ होगा उपहार, राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए कौन? दंतिनाम। दंतिनाम शब्द का अर्थ क्या होगा? हाथी। दंतिनाम यहाँ दिया है ना, दंतिनाम हाथी। तो नृपो पायन दंतिनाम, राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का। ठीक है। फिर अयुग्मच्छद गंधी, अयुग्म छद गंधी, यहाँ तक मिल रहा है। अयुग्म छद गंधी, युग्म में जो न हो, जो जोड़े में न हो और गंध देने वाला हो, ऐसे सप्तपर्ण इत्यादि का वर्णन किया गया है। कि जो सप्तपर्ण आदि हैं उनका वर्णन आपको कुमार संभव में भी मिल जाएगा। और वहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो वह गंध से युक्त होता है, वह जो सप्तपर्ण है, उन सप्तपर्णों से गंध से युक्त। और आर्द्रताम शब्द का अर्थ होगा गीला। क्या? मदह। मद किन हाथियों को बहता है? जो हाथी नौयुवक होते हैं, जो हाथी अभी जिसको हम एक भाषा में कह सकते कि जो जवान हाथी हैं, जो बलशाली हाथी हैं, उन्हीं को मद होता है। मदह उन्हीं को होगा। तो ऐसे हाथियों को वो लोग दान में या उपहार में, दान में नहीं कहेंगे, उपहार में कहेंगे कि जो उपायन है, उपायन उपहार, दंतिनाम मदह भृंसः, खूब ढेर सारे मद उनके बह रहे हैं। ऐसे ढेर सारे मदों को बहने वाले हाथियों को उपहार में उनको मिल रहा है।
और उपहार में मिलने के कारण अयुग्म छंदी मदः, जो हाथियों द्वारा सप्तपर्ण के पुष्प की सुगंध वाला मदजल है, ऐसे मदजल के द्वारा अनेक राजाओं एवं रथों से। अब यहाँ ऊपर आ जाएंगे, अनेक राजन्य, अनेक राजा आ रहे हैं, कोई एक दो राजा नहीं, तमाम राजा वहाँ आ रहे हैं, उनकी गिनती नहीं किया है। यही भारवी का अर्थ गौरव है। अगर भारवी बताते कि 10 लोग आए हैं तो वो उनकी एक गिनती हो जाती, गणना हो जाती, 100 लोग आए। उन्होंने कहा अनेक राजन्य रथ अश्व, कुछ रथ से आए हैं और कुछ अश्व से आए हैं। तो जो बड़े राजा होंगे वो रथ से आएंगे, कुछ घोड़े से आए हैं। तो अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, अनेक जो राजा हैं, अनेक राजाओं के रथों एवं अश्वों से व्याप्त। क्या? तदीयम, तदीयम शब्द का प्रयोग सुयोधन के लिए हुआ है। भारवी ने दुर्योधन का नाम यहाँ चेंज कर दिया अपने किरातार्जुनीय में, उन्होंने उसका नाम सुयोधन रख दिया। तदीयम उसके स्थान निकेतन, जो उसका निवास स्थान है, निकेतन माने घर भी होता है, निकेतन नाजिरम उसके आंगन में, नाजिरम शब्द का अर्थ होगा आंगन, यानी उसके आंगन में बहुत सारे अश्व या उससे बहुत सारे हाथियों को जो दान में आए हुए हैं, उनसे जो निकलने वाला मद है, उस मद से आर्द्रताम, पूरा उसका जो आंगन है, जो अजिरम है, वह क्या हो गया है? गीला हो गया है। आस्थान निकेतना जिरम भृशम आर्द्रताम नयत, नयत शब्द यहाँ पे होगा। जब संधि विच्छेद तोड़ेंगे, यण संधि यहाँ पे हुई है, तो यण संधि के बाद अयुग्मत छदगंधि आर्द्रताम हो जाएगा, और यहाँ नयत, यहाँ ई को य आदेश हुआ है यण संधि से, तो नयत युग्मत छद गंधि राद्रताम। क्या? नृपोपायनम दंतिनाम मदः, जो राजाओं के द्वारा उपहार में हाथियाँ दी गई हैं वह मद से परिपूर्ण हैं, और ऐसे गंध है उनका मद का, तो पूरा उसका आंगन गीला गीला हो गया है उनके मदों से, उसका पूरा अजिरम गीला गीला हो गया है। ऐसे सभा भवन के प्रांगण को बहुत अधिक गीला कर देता है। नियति माने गीला कर देना, आर्द्रताम नयति ऐसे करेंगे। आर्द्रताम माने गीला और नयति माने ढेर, मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा में वह गीला कर देता है। उसका पूरा आंगन, जैसे बरसात हो रही हो और बरसात से जैसे हमारा पूरा आंगन गीला हो जाता है, उसी तरह से अनेक राजाओं के द्वारा दिए हुए उपहार में आए हुए हाथियों के बहते हुए मद से उस तदीयम स्थानम निकेतनम अज्जिरम, उसका जो निवास स्थान का जो आंगन है वह पूरा गीला गीला हो गया है। तो प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भारवी ने पुनः इसमें प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति और छंद वंशस्थ है। इस प्रकार से हमारा दूसरा श्लोक भी पूर्ण हुआ। प्रत्येक शब्दों का अर्थ हमने आपको बताया है। अब अगले वीडियो में हम फिर इसके बाद के जो श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।